नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जीडीसी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में। हम देखेंगे जो आपके जीडीसी 2023 की वैकेंसी आई है उसके लिए जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में हम इस चैनल पे चर्चा कर चुके हैं। और मैं आपको जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिलते हैं मैं आपको चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहता हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रीवियस पेपर है वो आपके NWR RRC जयपुर मतलब नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे के द्वारा करवाया गया प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। तो ये RRC द्वारा जो पेपर करवाया गया था इस पेपर के बारे में हम पूरा इस वीडियो में देख लेंगे। तो आपको मैं बता दूं ये जो पेपर है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो करवाया गया है। तो इससे हमें यही बेनिफिट मिलता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से कि जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उन क्वेश्चन पेपरों के माध्यम से हम है वो देख सकते हैं कि हम किस प्रकार है वो एजेंसी है आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वह किस प्रकार के क्वेश्चन है वो जीडीसी में दिए जाते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से इस प्रकार के कई बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। मैं आपको बता दूं जीडीसी में जो आपको मैं बता दूं कि अगर सेम एजेंसी को टेंडर दिया जाता है तो उससे बेनिफिट ये भी होता है कि सेम टेंडर देने पर जो हमारे क्वेश्चन है वो अलग से न होकर इसी में से कई क्वेश्चन है वो सेम टू सेम क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पेपर में दिए जा सकते हैं। और अगर टेंडर अलग भी दिया जाए तो रेलवे का एक यह सिस्टम बना होता है कि हम जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर होते हैं उनसे ही रेलवे क्या करती है क्वेश्चन उठाकर अगले क्वेश्चन पेपरों में देती है। जो न्यू वैकेंसी होती है उन वैकेंसियों में पीछे से जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए उन क्वेश्चन पेपरों से हमको अधिक से अधिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं जो जीडीसी की वैकेंसी है उसके जो एग्जाम डेट है वो जल्द ही जारी कर दी जाएगी और जारी करते ही आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट जरूर दी जाएगी। तो ये जो जीडीसी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको टाइम दोगे तो आपको ये अनुभव जरूर होगा कि जीडीसी में किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं और इनमें जो आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर आते हैं या नहीं आते हैं। तो पूरी जानकारी आपको यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से मिलती रहेगी। तो जो साथी जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं वो प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन पेपर है उनको अटेंड या सॉल्यूशन जरूर करें जिससे कि आपको तैयारी करने में आसानी हो। तो ये मैं बता देता हूँ आपके रेलवे रिक्वायरमेंट सेल NWR जयपुर के द्वारा ये जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करवाया गया। ये आपका जीडीफिकेशन नोटिफिकेशन था, वो आपके नोटिफिकेशन था 7/07/2019 और इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया वो आपको करवाया गया 26/10/2021 को। और एग्जाम का टाइम टेबल था 10 से 11:30 और सब्जेक्ट था RRC NWR GDC। और आपको मैं बता दूं ये जो कॉलेज थी वो क्या थी, आर्य कॉलेज ऑफ इंजीनियर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आपके जो जयपुर में ही कॉलेज है इसमें इसको कंडक्ट करवाया गया। और आपको मैं बता दूं कि ये आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये आपके पहला क्वेश्चन क्या कहता है, cos 10 डिग्री cos 80 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री और साइन 80 डिग्री का मान क्या होता है। तो मान क्या होता है यहाँ पे 0, 3 नंबर ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन आपका गतिमान पिंड के संवेग को मापने की इकाई है। तो आपका जो गतिमान पिंड है उसके संवेग को मापने की इकाई P बराबर क्या होता है mv। और m यहाँ पे क्या होता है द्रव्यमान जिसका मात्रक होता है kg और v क्या होता है वेग मीटर प्रति सेकंड। तो ये इसका मात्रक किससे मिलान हो रहा है आपके 4 नंबर ऑप्शन से, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक फॉरवर्ड बायोस पीएन जंक्शन पर आधारित है। तो कौन सा है LED लाइटिंग एरेस्टर डिवाइस। और ये 4 नंबर क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स A-1 के गुणा करने से प्राप्त मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है आइडेंटी मैट्रिक्स, 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 आपका फॉर परफेक्टली इलास्टिक्स बॉडीज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो आपके ये क्वेश्चन क्या कहता है कि पूर्णतः आपके लोचदार शरीर निकायों के लिए पूर्ण स्थापन गुणांक का मान होता है। तो मान कितना होता है 1 निकायों के लिए। 6 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण नहीं होती। तो कौन सी बीमारी आपके हैजा टिटनेस निमोनिया ये सभी किससे होते हैं बैक्टीरिया से, जबकि 4 नंबर ऑप्शन रेबीज है वो बैक्टीरिया से नहीं होने वाली बीमारी है। तो आपकी क्या हो जाएगी रेबीज।
7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में वायु का प्रमुख भाग है? तो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। 4 नंबर ऑप्शन। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक कण 0.1 मीटर प्रति सेकंड के नकारात्मक त्वरण के साथ एक सीधी रेखा में 2 मीटर प्रति सेकंड के आरंभिक वेग के साथ चलता है। इस कण को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का वेग प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा? हमको हमें समय चाहिए। तो आपको त्वरण दिया हुआ है, त्वरण का मान कितना है? ए बराबर 0.1 माइनस, और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और आपको क्या दिया गया? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग मतलब यहां पे आप देख सकते हो u कितना दिया हुआ है? 2 मीटर प्रति सेकंड। और आपको v अंतिम वेग कितना दिया हुआ है? 1 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सूत्र क्या कहता है? a बराबर v माइनस यू बट्टा टी। तो आपके v यहाँ पे कितना दिया गया है? v आपके 1 दिया गया है, तो 1 माइनस 2 बट्टा टी, और 1 का मान कितना है? 0.1। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये माइनस का, यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे तो -1 बचेगा। तो ये माइनस की से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये मान आपको क्या बचा? ये आपके सामने निकल के आया, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके था 0.1, तो ये क्या हो गया? 0.1 टी बराबर 1, और टी को जैसे ही मैंने बाहर लिया तो ये 0 पॉइंट इसके बट्टे में चला गया, और 0 पॉइंट बट्टे पॉइंट हटाने के लिए ऊपर क्या लगाया गया? 10। तो आपका समय क्या आ गया? 10 सेकेंड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10 सेकेंड। अगला क्वेश्चन आपके, घर्षण कोण होता है। तो आपका घर्षण कोण किसे कहते हैं? सामान्य प्रतिक्रिया तथा लिमिटिंग फ्रिक्शन के परिणामी और सामान्य प्रतिक्रियाओं के बीच का कोण ही क्या होता है? घर्षण कोण होता है। अगला है द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप डिस्प्ले ग्राफ ऑफ ए वेव फ्रॉम बेस्ड ऑन, मतलब ये क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि कैथोड किरण ऑसिलोस्कोप के आधार पर तरंगों का ग्राफ प्रदर्शित करता है। तो कौन सा करता है? किसका करता है? वोल्टेज का। 4 नंबर ऑप्शन। बल और घूर्ण भुजा के गुणनफल से प्राप्त होता है। तो बल और घूर्ण भुजा के गुणनफल से प्राप्त होता है आपका टॉर्क, बल घूर्ण। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किस में किया जाता है? उपग्रह में, जो आपके उपग्रह होते हैं वहां पे किस प्रकार के इंजन का उपयोग किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजन का। कूलाम इज द ऐसा यूनिट, मतलब कूलाम किसकी ऐसा यूनिट है? तो किसकी ऐसा यूनिट है? इलेक्ट्रिकल चार्ज की। 1 नंबर ऑप्शन। ठंडा करने के लिए फ्रिज में इस्तेमाल होने वाली गैस कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? सभी को पता है, फ्रियोन। 15 नंबर क्वेश्चन आपका, ग्राफ पर क्षैतिज अक्ष पर ऋणात्मक मान उस पर बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है? शून्य बिंदु के बाईं ओर। 4 नंबर ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि प्रक्षेपण की दिशा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज तल के बीच कोण को सुविभाजित करती है तो प्रक्षेप की सीमा होगी, तो क्या होगी? अधिकतम। 3 नंबर ऑप्शन। रेसिंग कार की बॉडी होती है, तो रेसिंग कार की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीम लाइन डिजाइन की होती है। किसकी? स्ट्रीम लाइन डिजाइन की। 4 नंबर ऑप्शन। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ये सभी को याद होना चाहिए, साइंस का क्वेश्चन है। W.K. रोंटजेन। वेल्केनाइज ऑफ रबर इन्वॉल्व्स एडिशन, तो ये क्या कहता है आपका कि रबर के वेल्केनाइज में शामिल होता है। तो क्या शामिल होता है आपका? सल्फर। 4 नंबर ऑप्शन। एक समीक्ष संख्या का ध्रुवीय रूप होता है, तो क्या होता है? आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चिप इज कॉमन नेम ऑफ ए, मतलब ये क्या कह रहा है? चिप का एक सामान्य नाम है, तो सामान्य क्या नाम है? इंटीग्रेटेड सर्किट। चिप का पूरा नाम या चिप का सामान्य नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल। 3 नंबर ऑप्शन। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का लाभ किस सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? तो किस सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? आपके कोष्टक 1 + R1 कोष्टक बट्टा R2। 3 नंबर ऑप्शन। मेलनोरिया स्किन कैंसर किससे संबंधित है? किसके संबंधित है? ओजोन का कृमिक हार्स, जो आपका ओजोन का हार्स हो रहा है उससे संबंधित है।
दो कणों की दूरी अक्ष पर रखा जाता है। यदि कोणों में प्रत्येक का द्रव्यमान दोगुना हो जाता है और उसके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखते हुए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा। तो मैं आपको बता दूं जी होता है, जैसे ये कोई एक पिंड है जिसका द्रव्यमान है m1 और ये आपका ए पिंड है, एक आपके पिंड है बी पिंड और ये आपका इसका द्रव्यमान है m2। तो इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, F फोर्स लगेगा, वो आपको मैं बता दूं ये इस जो बीच में दूरी है इसके वर्ग के तो क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती और इनके जो द्रव्यमान है उनके क्या होता है समानुपाती। तो F क्या होता है समानुपाती होता है m1 गुणा m2 के। तो यहाँ से m1 को और m2 दोनों को दो दो गुणा किया गया तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा F 4 गुणा 4 नंबर ऑप्शन। राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामांकित किया जाता है? कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। 27 नंबर क्वेश्चन है ए सैटेलाइट मूव्स इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ड्यू टू, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में किसके कारण घूमता है? तो किसके कारण घूमता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल के द्वारा। मतलब अभिकेंद्रीय बल क्या होता है कि ये जैसे कोई कक्षा बनी है और ये इसका केंद्र है तो इसमें जितने भी उपग्रह घूमते हैं उनका बल है वो किसकी ओर लगता है? केंद्र की ओर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स। 28 नंबर क्वेश्चन है इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल ऑफ द वेव द डायोड इज, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में अगर मैं बताना चाहूँ तो ये कह रहा है कि अर्ध तरंग परिहार में तरंग के नकारात्मक चक्कर के दौरान डायोड होता है। तो डायोड किस दिशा में होता है? आपके रिवर्स बेस्ड, मतलब रिवर्स दिशा में होता है। एक विकिरण वर्ग मैट्रिक्स में प्राथमिक विकिरण पर उपस्थित तत्वों के अलावा सभी तत्व होते हैं। कितने होते हैं सभी तत्व? 0, 4 नंबर ऑप्शन। 30 नंबर क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है तो माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, कौन नहीं है? स्पीकर, 4 नंबर ऑप्शन। बिंदुओं कोष्टक 16, 4 और 36, 6 से गुजरने वाली रेखा पर विचार करें। इस रेखा का ढाल होगा, तो इस रेखा का ढाल क्या होगा? 0.1। लेंज के नियम के अनुसार यदि आप चुंबक को दूर खींचते हैं तो प्रेरित धारा ऐसी होगी कि वह खिंचाव का सदैव क्या करेगी? विरोध करेगी। मतलब एक ऐसा चुंबक बन जाएगा एम्पियर विद्युत धारा के कारण कि अगर हम उससे खींचेंगे उसको तो वो खिंचाव का एम्पियर है वो धारा है वो क्या करेगी? विरोध करेगी। 34 नंबर क्वेश्चन है जब किसी इलेक्ट्रॉन को समरूप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समकोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो वह निम्न पथ पर चलेगा। तो वह किस पथ पे चलेगा? वर्ताकार पथ पर। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को परिभाषित करता है। किसको करता है? राज्यों का संघ, 2 नंबर ऑप्शन। किसी संख्या में दो सामर्थक अंकों के बीच से 0, 0 अंक होता है तो क्या होता है? सार्थक, 2 नंबर ऑप्शन। यदि द्रव्य के प्रत्येक कण में अनियमित प्रवाह है तो प्रवाह को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? टर्बुलेंट प्रवाह, 2 नंबर ऑप्शन। 38 नंबर क्वेश्चन है यदि दिए गए समय पर जहाज ए 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व की ओर यात्रा कर रहा है और जहाज बी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा है तो जहाज बी के सापेक्ष जहाज ए का वेग होगा। जहाज बी के सापेक्ष की बात कर रहा है तो सापेक्ष में दोनों का वेग जोड़ा जाता है तो 8 + 6 कितने हो गए? 14 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 नंबर ऑप्शन। सेल्फ इंडक्शन ईएमएफ इज आल्सो नो एज, मतलब जो आपका सेल्फ इंडक्शन होता है या आपका जो स्व प्रेरित होता है वो ईएमएफ के रूप में भी जाना जाता है। तो किस में जाना जाता है? बैक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ का पूरा नाम। ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें शामिल है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो आप ध्यान रखना ऑक्सीकरण में सदैव ऑक्सीजन क्या होती है? जुड़ती है। 41 नंबर क्वेश्चन है कालानुक्रम के क्रम में निम्नलिखित आंदोलनों का सही क्रम है। तो सही क्रम आपको बताना है कि इन चारों में से सबसे पहला आंदोलन है वो कब हुआ था? तो कब हुआ था? सबसे पहला गृह शासन आंदोलन, फिर दूसरा हुआ था खिलाफत आंदोलन, तीसरा हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन और चौथा आपके था भारत छोड़ो आंदोलन। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है एक फंक्शन y = f
कोष्टक अक्ष में y को वर्गीकृत किया गया है तो किस पर, निर्भय चर पर। 2 नंबर ऑप्शन। 43 नंबर क्वेश्चन में एक पूर्ण ऑक्सीकरण पर इथेनॉल देता है तो पूर्ण ऑक्सीकरण पर इथेनॉल क्या देता है आपके, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। 1 नंबर ऑप्शन। 44 नंबर क्वेश्चन है, बेस लाइन आयामों को एक सामान्य ज्यामितीय पिक्चर में संदर्भित किया जाता है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डेटम। 1 नंबर ऑप्शन। मौर्य सत्ता को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था, किसके द्वारा, शुंग के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन। 46 नंबर क्वेश्चन आपके, वह लॉजिक गेट जिससे इन्वर्टर भी कहा जाता है तो कौन सा लॉजिक गेट होता है, नॉट। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, नॉन गेट, नंद गेट, ये आपके और गेट, एक्स और गेट। तो 4 नंबर ऑप्शन। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है तो भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला। 2 नंबर ऑप्शन। ओम का नियम निम्न सूत्रों से दिया जाता है, जी यहाँ V वोल्टेज, I क्या है, धारा है और R प्रतिरोध है तो V बराबर क्या हो जाएगा, I गुणा R। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओम से नियम से संबंधित जो भी प्रश्न है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे है 49 नंबर क्वेश्चन, इन अल्टरनेटिव करंट, AC करंट है, जनरेटर है जो AC करंट का, द AC करंट रिसीवर्स इट्स डायरेक्शन, ये AC धारा जनरेटर में AC द्वारा अपनी दिशा उल्ट देती है तो ये कितनी बार है, वो 50 टाइम्स पर सेकंड में, क्योंकि भारत में AC की जो आवृत्ति है या फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ज। तो यहाँ पे क्या दिया गया, 50 टाइम्स पर सेकंड। हर्ज की जगह आप क्या लिख सकते हो, आपका टाइम पर सेकंड। 50 नंबर क्वेश्चन है, दो बलों के परिणामी बल को न्यूनतम और अधिकतम बनाने के लिए उनके बीच कोण क्रमशः होता है तो कितना कोण होता है, 180 डिग्री एंड 0 डिग्री। 1 नंबर ऑप्शन। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे जो ए पार्ट में मैंने करवा दिए, बाकी के जो 50 क्वेश्चन है वो इसी के अगले पार्ट में कल आपको करवा दिए जाएंगे। तो जो साथी हमारे चैनल पे है वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, वह बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले जिससे कि रेलवे की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, सबसे ज्यादा आपको शेयर करना है वीडियो।